नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भारती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दिनेश मास्टर। मैं आप सभी को आज कुछ बॉयलर के माउंटिंग के विषय में मैं नहीं बताया था अगली वीडियो में, तो उसका नाम मैं भूल गया था और कुछ का कार्य नहीं बताया था, तो आज मैं सबका कार्य बता दूंगा। और बॉयलर मुझे भूल गया था, जैसे उसमें होता है, मैं भूल गया था मेन स्टॉप वाल, इसके विषय में मैं नहीं बताया था। जो स्टॉप वाल होता है वो भी माउंटिंग के अंदर ही आता है, तो मेन स्टॉप वाल का जिक्र हमने नहीं किया था उस बॉयलर में। तो इस तरीके से हाँ, अब यह है कि मेन स्टॉप वाल का काम होता है ड्रम से स्टीम को प्लांट में भेजना। अगर ज़रूरत ना हो तो मेन स्टॉप वाल को बंद कर देंगे तो प्लांट में स्टीम जाना बंद हो जाएगा। और उसको चालू और बंद स्टीम को बंद रोकना और चालू करना ही उसका मेन स्टॉप वाल का कार्य होता है। इसके बाद हमने फीड चेक वाल का जिक्र नहीं किया था। तो फीड चेक वाल देखिए, फीड पंप के लाइन में ही जब बॉयलर के पास में लगा रहता है, और इसका मुख्य कार्य होता है कि ये एक तो वाल की तरह भी कार्य करता है और दूसरा ये एनआरवी की तरह भी कार्य करता है। जब इसको टाइटली लॉक कर देंगे तो ये वाल का कार्य करेगा, और जब इसको खुला छोड़ेंगे तो इसमें प्ले रहता है अंदर, जिसके चलते ये एनआरवी का भी काम कर देगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि बॉयलर्स के स्टीम को अंदर, मतलब फीड पंप से पानी बॉयलर में जाने देगा, पर बॉयलर से वापस रिटर्न फीड पंप की तरफ नहीं आने देगा। इसका ये भी इसीलिए इसको फीड चेक वाल कहा जाता है। इधर से एक तरफ से जाने देगा पर वापस उधर से नहीं आने देगा। इसके साथ साथ चूँकि अब एक है तो कोई फेल भी हो सकता है, तो इसलिए इसके साथ साथ फीड चेक वाल के बगल में पीछे एक एनआरवी भी लगाया जाता है, और एक फिर उसे फीड पंप के पास भी एनआरवी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक ही भरोसे रहते हैं, पर मेनली जिसका काम जो होता है यही होता है। तो फीड चेक का मतलब बता दिएगा। और फिजिबल प्लग होता है जो फर्नेस के अंदर का कुछ के ऊपर बॉयलर का कुछ भाग, क्राउन प्लेट जिसको बोलते हैं, वो आग के सीधे संपर्क में आता है। जैसे फर्नेस में आग जलता है तो वहाँ से ऊपर आता है और वहाँ से फायर ट्यूब में घुस करके और फिर एपीएच के रास्ते चिमनी में जाता है। तो वहाँ पर जो बॉयलर का क्राउन प्लेट जो आग के संपर्क में आता है, उसी में ऊपर की तरफ एक प्लग टाइप का, जैसे अपने गाड़ी में प्लग होता है, मोटरसाइकिल में, ऐसे एक प्लग टाइप का लगाया गया रहता है, जिसे फिजिबल प्लग कहते हैं। ये 5 धातुओं से मिलकर बना रहता है, और इसका टेम्परेचर 3 से 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है कि 3 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघल जाएगा। बहुत कम टेम्परेचर पर होता है। तो चूँकि पानी के अंदर आता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाता है, और पानी जैसे बॉयलर में है तो बॉयलर में पानी जब तक रहेगा तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर फीड पंप काम ना करे, चाहे बॉयलर ऑपरेटर ध्यान नहीं दिए, बॉयलर मास्टर ध्यान नहीं दिए, अगर बॉयलर में पानी कम पड़ जाए तो खतरा हो सकता है। तो इसलिए उसमें इसको लगाया गया है कि अगर बॉयलर में पानी कम हो जाएगा तो ये बॉयलर जो फिजिबल प्लग पानी में डूबा हुआ है, ये तो ऊपर हो जाएगा। जैसे ऊपर हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा तो ये पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद जो भी पानी बॉयलर में बचा हुआ है वो वहीं से निकल करके सीधे फर्नेस में गिरना शुरू हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। और जब आग बुझ जाएगी तो खतरा टल जाएगा। तो इसलिए खतरे से बचने के लिए फिजिबल प्लग लगाया गया रहता है। ठीक है। और बाकी बात, मड होल मेन होल का काम नहीं बताया था। तो मड होल और मेन होल का काम बॉयलर के पासिंग के समय या कंडीशनिंग के समय, मतलब उसको साफ़ सफाई करने के लिए ही बनाया जाता है। मड होल नीचे होता है और मेन होल ऊपर होता है। ये दोनों मतलब साफ़ सफाई के लिए ही मेनली काम में उपयोग में होते हैं। ऐसे इसके रनिंग में इसका कोई उपयोग नहीं है। उसमें घुस करके उसको साफ़ सफाई किया जाता है और इसी के लिए लगाया जाता है। नीचे होता है ब्लो डाउन वाल। तो ब्लो डाउन वाल वो भी रनिंग के पोजीशन में, जब उसमें जो भी कचरा बनता है पानी के अंदर, उस कचरे को निकालने के लिए ब्लो डाउन वाल को खोल देते हैं। तो ब्लो डाउन वाल के रास्ते से बॉयलर में जमा हुआ सारे कचरा बाहर निकल जाता है। तो इससे बॉयलर का सफाई हो जाता है। तो ये हमने सारे माउंटिंग के विषय में धीरे धीरे करके बता दिया। अब हम आपको चलते हैं प्रेशर गेज के विषय में, कि उसमें देखते हैं कि आप एक तो उसमें PSI भी लिखा रहता है और kg प्रति सेंटीमीटर। तो हम प्रेशर को kg
प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये अगर मान लें बोले कि बॉयलर पर 7 kg प्रेशर है, तो 7 kg कहने का मतलब यह है कि बॉयलर के हर सेंटीमीटर एरिया पर 7 kg का प्रेशर पड़ रहा है। 7 kg अगर मैंने बोला कि बॉयलर में प्रेशर 7 kg है, तो 7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि बॉयलर के किसी भी एरिया में, चाहे वो स्टीम लाइन पर जहाँ भी वो प्रेशर है अगर 7 kg है, तो इसका मतलब कि उसके एरिया पर प्रत्येक सेंटीमीटर के ऊपर 7 kg का प्रेशर है उसे है। तो इस तरीके से मापते हैं। दूसरा होता है PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक ना। तो उसका मतलब होता है कि अगर हम बोलेंगे कि 100 पाउंड है, तो 100 पाउंड का मतलब ये होता है कि 100 पाउंड का प्रेशर प्रत्येक स्क्वायर इंच माने 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़े के एरिया पर 100 पाउंड का दाब पड़ रहा है। तो आप मान लीजिए, आप समझते हैं कि इंच बड़ा होता है और प्रेशर और ये सेंटीमीटर छोटा होता है। तो छोटे भाग में दाब अगर देखा जाए तो केजी में पड़ रहा है, और उसमें 100 पाउंड में 7 kg होता है। तो 7 kg एक सेंटीमीटर के एरिया में पड़ रहा है। और पाउंड से देखा जाए तो पाउंड मतलब समझिए कि कितना होता है, 4.2 ऐसा होता है कुछ। तो पाउंड एक मीटर स्क्वायर इंच, मतलब 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़े पर आपको पाउंड का प्रेशर पड़ रहा है। तो पाउंड मतलब एरिया ज़्यादा हो जाता है, इसलिए दाब कम पड़ रहा है। तो इस तरीके से ज़्यादा दबाव देखा जाए तो केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का ही दबाव ज़्यादा है, क्योंकि ये कम एरिया में ज़्यादा दाब दे रहा है और वो ज़्यादा एरिया में कम दाब दे रहा है। तो इस तरीके से केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से ही मापा जाता है। मतलब अभी आजकल मेनली सब जगह इसी यूनिट से मापा जाता है, लेकिन उसमें PSI भी दिया जाता है। तो उसमें PSI का मतलब ये है कि उसको अगर ऐसे मापा जाए तो देर लग जाएगी। अगर बोलेंगे एग्जाम में बोलते हैं कि केजी में अगर आपने बता दिया तो बोलेगा कि PSI में कितना होगा बताओ, तो आदमी क्या वो कैलकुलेशन करने में देर हो जाती है। 14.28 होता है, तो इस तरीके से देर लग जाएगी। अब मैं लेकर देखा था तो 100 पाउंड में 7 kg होता है। इस तरह से अगर आपको कोई पूछ दिया कि भाई 200 पाउंड है कितना kg होगा, और 200 पाउंड है तो 7 दूना 14 kg प्रेशर होगा। अगर कोई बोला कि 250 kg, तो 250 पाउंड प्रेशर है तो कितना kg में होगा, तो मान लीजिए कि 7 दूना 14 और 50 का 3.5, इस तरीके से बता देंगे कि 14 3.5 17 kg प्रेशर हुआ। इस तरीके से मतलब काउंटिंग करने में आसानी होता है। तो ये जानना ज़रूरी है एटिक। और दूसरा होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेनली सेंटीग्रेड में ही मापा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में उसमें फ़ारेनहाइट में भी पूछते हैं कि अगर मान लीजिए आपने बता दिया सेंटीग्रेड, तो बोलेगा कि फ़ारेनहाइट में बताओ। फ़ारेनहाइट में बता दिया, अगर बोलेगा कि रोमन में बताओ। तो इसके लिए एक सूत्र होता है जो C/5 F-32/9, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4। ये सूत्र आपको याद कर लेंगे। मैं अगले बार इसको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। और इस तरीके से ये मतलब होता है। तो इन स्कूलों के विषय में दोनों ये आपस में कन्वर्सन जानना चाहिए। ये पाउंड को केजी में कैसे चेंज करेंगे, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, केजी को PSI में कैसे चेंज करेंगे, तथा सेंटीमीटर को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, और फ़ारेनहाइट को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये जानना ज़रूरी होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत कुछ बताया इस वीडियो में। अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।